बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करनी करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा है। आज ही के दिन संत कबीर साहब का जन्म हुआ था। श्री सद्गुरु आज ही के दिन पूर्णिमा से पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा। आज के दिन संत कबीर साहब का जन्म हुआ और नीरू नीमा उनको पाले थे। श्री सद्गुरु उनका नाम रखे कबीर। श्री सद्गुरु बचपन से तीव्र बुद्धि के थे, तीव्र बुद्धि के। वो चाहते थे कि हम गुरु धारण करें। श्री सद्गुरु वो भजन भेद लेना चाहते थे, लेकिन उस समय रामानुज स्वामी पहुँचे हुए संत सद्गुरु थे। वो कहते हैं कि हम सब जाति को भजन भेद नहीं देते। संत कबीर साहब को भजन भेद नहीं दिए। संत कबीर साहब चाहते थे कि गुरु बनाओ तो इन्हीं को बनाओ। रामानुज स्वामी जाते थे, स्नान करने के लिए जाते थे। श्री सद्गुरु जहाँ स्नान करते थे ना, सीढ़ी बना हुआ था। सीढ़ी के द्वारा नीचे उतर कर स्नान करते। कबीर साहब बालक के रूप में उस पर लेट के उस पर खड़ाव पहनते पटर पटर करके, जैसे नीचे जाते पड़ा न पाँव खड़ाव, बालक रूप कबीर के शरीर पर गिरा। चोट लगी, उसमें रोने लगे, चिल्लाने लगे। रामानुज स्वामी का तो उठो बालक उठो, उठाए, कारो मत राम राम कहो। श्री सद्गुरु राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो। वो राम राम कहने लगे। श्री सद्गुरु संत कबीर साहब अपने रूप में आ गए। संत कबीर साहब अपने रूप में आ गए। रूप में जब आए तो रामानुज स्वामी ने कहा, तुमको छल क्या है? तुमको तुम भजन भेद नहीं देते, लेकिन न तिलक देंगे न चंदन देंगे, कुछ नहीं हम देंगे। श्री सद्गुरु हाँ, आप सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन मंत्र तो आप हमसे नहीं ले सकते हैं। आपने कहा राम राम कहो तो हम राम राम जपेंगे। श्री सद्गुरु राम राम जपने लगे। मतलब संत कबीर साहब की वाणी है, गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं वो बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ही रुक रहा है। मंत्र का इतना बड़ा महत्व है। उस दिन से गुरु के संपर्क में रहने लगे। रामानुज स्वामी अपने से भगवान का पूजा करते थे, इनको नहीं देते थे पूजा करने। पूजा कर रहे थे
पूजा करते करते क्या किए, भगवान को मुकुट भी पहना दिए। श्री सद्गुरु सब आभूषण पहनाते पहनाते मुकुट भी पहना दिए, लेकिन गले में माला नहीं पहना, माला जो है नहीं पहना। रामा स्वामी मन में विचार करते हैं, अब तो सब कुछ पहना दिए, माला तो नहीं पहनाए, अब मुकुट को उतारना पड़ेगा। संत कबीर साहब कहते, गुरुदेव मुकुट को उतारने की आवश्यकता नहीं है, माला का घुंडी खोल दीजिए, घुंडी को खोल दीजिए और खोल करके पहना दीजिए। उनके मन की बात को जान के संत कबीर साहब, मुकुट को मत उतारिए, माला का घुंडी खोल करके पहना दीजिए। रामानुज स्वामी समझ गए कि अंतर्यामी है, श्री सद्गुरु अंतर्यामी है, और माला खोल करके घुंडी खोल करके पहनाए। फिर भी एक गुरु के संपर्क में रहकर के इतना इनका ख्याति फैला ना, श्री सद्गुरु इतना ख्याति फैला। श्री सद्गुरु उस समय श्री सद्गुरु उस समय एक बादशाह था, मुसलमान बादशाह, जो भी संत को पकड़ते थे ना, संत को कहते बताओ तुम बाबा जी क्यों बन गए, सन्यासी क्यों बने हुए हो। कोई सही उत्तर नहीं देते, कोई सही उत्तर नहीं देते। क्या करते थे, सबको पकड़ करके जेल में बंद करते थे। कैदी सब जो रहता था सब साधु से चक्की चलवाते थे, बता आटा पिसवाते थे, बैठ करके खाओगे। सब चक्की चलाते थे, आटा पीसते थे। ये खबर चला गया रामानुज स्वामी को। संत कबीर साहब से कहते, कबीर तू ही वहां जाकर के उनको चेताओ। गए, साधु के वेश में हैं, बादशाह के आगे में टहल रहे हैं। बादशाह कहते इनको बुलाओ, तो बुलाए। उनके सामने गए, बादशाह कहते हैं फकीर क्यों बने हो, फकीर क्यों बने हो, खाने के लिए। श्री सद्गुरु खाने के लिए फकीर बने हो। खाने के लिए फकीर नहीं बने, मौत के डर से, मौत। बादशाह ठहाका मारने लगे, वजीर जो था वजीर वो भी ठहाका मारने लगे। मौत को कौन नहीं जानता है, मौत को कौन नहीं जानता, ठहाका मारने लगे। कबीर साहब बादशाह से कहते कान से जाकर, महाराज मौत की सही जानकारी आपको तब मिलेगी, श्री सद्गुरु आप जो है ना वजीर को, आप बादशाह ना आदेश दीजिए, लेकिन आप ऐसा उनको दंड नहीं देंगे, आप उनको फांसी की सजा नहीं दीजिएगा, लेकिन आप कह दीजिए 7वें दिन जो है वजीर को फांसी की सजा दी जाएगी, वजीर को फांसी दी जाएगी। जैसे बादशाह कहते हैं वजीर को फांसी की सजा दी जाएगी 7वें दिन, वजीर का सारी खुशहाली समाप्त, खुशी जो था समाप्त। जाओ घर पर बढ़िया से खाओ पियो, 7वें दिन फांसी होगी। लड़खड़ाते हुए घर पहुँचे, लड़खड़ाते हुए घर पहुँचे। परिवार के लोग, बाल बच्चे कहते हैं, बाल बच्चे बाबूजी क्या हो गया। पत्नी कह रही महाराज अब स्वामी क्या हो गया, कुछ नहीं बोले। कहा मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ी। कहा क्या हुआ। कहा 7वें दिन हमको फांसी की सजा देंगे।
7वें दिन उनको पकड़ करके राज दरबार में लाया गया। अब वजीर की खुशी समाप्त, हंसी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं महाराज कि आपका वजीर जो है घोड़ा को बहुत चलाता था, घोड़ा का शौकीन था, कोई घोड़ा चलाने, घोड़ा पर चढ़ करके सवारी करे, हंसे, कुछ पूछिए हंसे, पूछ रहे तो हंसी नहीं। कबीर साहब कहते इनको पूछिए इतना कमजोर क्यों हो गए, क्या 7 दिन में कुछ खाए नहीं? बादशाह कहते कुछ खाए नहीं, घोड़ा बढ़ करके चाल दिखलाई। जब से आपने आदेश दिया 7वें दिन फांसी होगी, सारी खुशहाली समाप्त हो गई। 7 दिन तक हम भोजन नहीं किए, लेकिन मेरे सामने मौत ही मौत जाएगी। कबीर साहब कहते हैं बादशाह साहब आज आपके वजीर को मौत के बारे में सही जानते हैं। 7 दिन सारी खुशहाली समाप्त, न भोजन न कुछ। उसी तरह संत महात्मा लोग मौत को सिर पर देखते, कब मृत्यु आएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम मौत के बोले कि मौत के डर से। राजा को वैराग हो गया, श्री सदगुरु वैराग। और कबीर साहब से उपदेश लिए, भजन भेद लिए। और भगवान के भक्त बने। जब गए एक बार जेल में, जब बंद किए, कबीर साहब को बंद किए ना, साधु सबसे कहते चक्की नहीं चलाओगे। कबीर साहब कहते थे जब चक्की, कहते चलो अपने चल रहे। फिर सत्य गनागन आप तीसरे चल रहे हैं। पता लगाए कहा, कहते अपने चल रहा है, चक्की अपने चल रहा है। बादशाह काफी डर गए। श्री सदगुरु एक दिन आए, अब अपने को जिंदा फकीर कहने लगे, जिंदा फकीर। बादशाह के पलंग पर लेट गए, लौड़ी का भाई का रूप धारण करके लेट गए। अब पलंग पर सो। बादशाह को जब पता चला ये लौड़ी सोई हुई है, काशी कई कोरा मार, देखो छलनी कर दी। लेकिन रो नहीं रहे हैं, वो हंस रहे। बादशाह कहते इतना कोरा खाने के बाद भी हंस रही हो? कहा महाराज मैं तो एक दिन सोई, कितना कोरा आप जो जन्म से सो रहे हैं, इतने वर्षों से सो रहे हैं, आप पर कितना कोरा परमात्मा का बज लगेगा। वो समझ गए कि कोई नहीं, ये जिंदा फकीर है। श्री सदगुरु जिंदा फकीर है। तो भजन भेद लेने के बाद राजपाट को छोड़ करके निकल गए। राजपाट छोड़ करके निकल गए। बादशाह के लड़का को बहुत चोट लगी, मेरे पिताजी कहाँ? रे सदगुरु बहुत खोजवाए लेकिन नहीं मिले, लेकिन वो तो फकीर बन गए। फिर सब राशि पोशाक को उतार करके फेंक दिए, फटा चिथरा पहनते थे, खुले मैदान में रहते थे, स्मशान घाट पर रहते थे, कहीं सड़क पर मिट्टी ले रहे थे। नाम के मस्त में इतने मशगूल हो गए थे, नाम भजासु जीता जग में, नाम भजासु जीता। बड़ा दाढ़ी विकराल बाल हो गया था, लोग कहते थे पागल हो गए। एक बार सिपाही गए खोजने के लिए। सिपाही पूछता है फकीर मेरे बादशाह को देखे हो? हाँ बादशाह हो। कहते उस पापी का नाम मत लो। श्री सदगुरु उस पापी का नाम मत लो। इतना कहने पर इतना कोरा मारे, इतना पीटे, चीखे चिल्लाए, फिर भी परिचय नहीं।
होते होते एक दिन की बात है, उसी मैदान में वो धूल ले रहे थे, धूल पर लेटे हुए थे। बादशाह का लड़का उनको पहचान गए, मेरे पिताजी। आप मेरे कहा नहीं, हम तुम्हारा पिता नहीं, लेकिन होते होते जानिए गए ना। बादशाह के लड़का कहते, पिताजी आपको किस चीज़ की कमी थी, आप तो बादशाह थे। आप पहले नकली था, वो असली हो गया। श्री सदगुरु, उसमें मेरे अंदर में बादशाह की वो थी, अहंकार था। सिपाही ने कोड़ा से छलनी कर दिया। और बहुत आग्रह के पिताजी कहा, अब कहाँ, अब तो हम, अब मैं असली बादशाह। और बादशाह अपने जीवन को सफल साथ है। श्री सदगुरु, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोज। जब कबीर साहब का बुलावा है न, रोने लगे। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सुख वैकुंठ न हो। कहा, जो साधु के संग में सुख है वह वैकुंठ में सुख नहीं। एक सूफी शेख सादी कबीर साहब के साथ टहलते हुए गए। कहाँ? नदी के किनारे। कहते, कबीर साहब देखते हैं आपके बात को हम कब मानेंगे, देखते 3 लाख भसते जा रहा है। कहा, हाँ, 20 लाख को इधर आने के लिए। कबीर साहब कहते, इधर का उधरे जाओ, बिचला इधर आओ। बिचला आने लगा। तो फिर शेख सादी कमरावीर की बात को मानना पड़ेगा। नदी के किनारे जब आए, तिनको कहिए निकल करके, नदी से निकल करके बालू के रेत पर दौड़े। कबीर साहब कहते, नदी से निकलकर बालू के रेत पर दौड़ो। जब बालू के रेत पर जिंदा होकर के दौड़ने लगे तो कहते, कमाल हो गए, कमाल हो गए। श्री सदगुरु, मतलब कमाल हो गया। संत कबीर ने कहा, इसका नाम कमाल होगा। श्री सदगुरु, कमाल होगा, उसका नाम कमाल लगे। सूफी शेख सादी की लड़की मर गई थी। 4 दिन पहले उनको कब्र में दफना दिया गया। टहलते हुए कबीर साहब के साथ उनके पिताजी गए। कबीर साहब, आपकी बात को हम तब मानेंगे जब मेरी लड़की को 4 दिन पहले कब्र में दफना दिया गया है, और आप कब्र से जिंदा कर दीजिए। संत कबीर साहब कहते, कबीर कह रहा तू कब्र से बाहर आ। लड़की कब्र से बाहर आ गई। श्री सदगुरु, पूरे शरीर में फफोला पड़ा हुआ है। संत कबीर साहब के शरण पट गई। उनके पिताजी उनका हाथ पकड़ते, बेटी अब चलो। वो लड़की कह ले, मैं आपकी बेटी ना, आप तो अपनी बेटी को कब्र में दफना दिए थे, मैं कबीर की बेटी। श्री सदगुरु, मैं जाऊंगी तो संत कबीर के संग, कबीर के साथ जाऊंगी। इतने बड़े संत कबीर साहब ये बहुतों को उद्धार की। श्री सदगुरु, आज ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है। रात्रि का 12 बज गया था। कबीर साहब का आश्रम में 5 साधु आए। श्री सदगुरु, 5 साधु आए। कबीर साहब हैं, कबीर साहब हैं, कबीर साहब हैं। कमाल जो शिष्य था जग गए। कहा, पिताजी साधु आ गए हैं, उनको पानी नहीं दीजिएगा, रात्रि का 12 बज गया। अब पानी दीजिएगा तो भोजन के लिए नहीं पूछिएगा। श्री सदगुरु, पानी दीजिएगा ना, उनको भोजन के लिए नहीं पूछिएगा, खाना क्या खाइए, क्योंकि आश्रम में कुछ है नहीं। हम लोग खुद 3 दिन से भूखे हैं, हम लोग कुछ खाए नहीं हैं। और जब वो खाने के लिए मांगेगा तो कहाँ से दीजिएगा? जाइए, न पानी दीजिए और न खाने के लिए पूछिए। कबीर साहब संत थे, पानी भी दिए और कहते क्या खाइएगा। तो 5 साधु कहते, आप लोग खाए कि नहीं खाए? खाएंगे, लेकिन मेरे लिए बनाइए, आप अपने लिए ही बनाइए। मेरे लिए बनाइए और आप अपने लिए बनाइए। कबीर साहब वापस गए।
कमाल कहते हैं श्री सदगुरु, पिताजी मैं पहले आपको कह रहा था उनको पानी नहीं दीजिएगा, खाने के लिए नहीं पूछिएगा। आश्रम में तो कुछ है नहीं, चलिए ना चोरी करने के लिए। श्री सदगुरु चलिए चोरी करने के लिए। रात्रि के 12 बजे कौन आपको देंगे? चोरी न करना पड़ेगा। संत कबीर साहब कहते चलो साधु की सेवा में एक दिन चोरी भी सही है। श्री सदगुरु गए सेठ के यहाँ सेंध काटे, सेंध काट करके सब सामान निकाले। कमाल निकाल करके दे दिए। श्री सदगुरु सेठ जी जग गए, कमाल को पकड़ उनके पाँव को खींच रहे हैं। कमाल कहते पिताजी हमको घर के सारे सदस्य हमको पकड़ लिए, हम अब बाहर नहीं जा सकते। पिताजी पुत्र मुँह को छोड़िए, आपके पास खंती है, मेरा गला काट लीजिए। संत कबीर साहब कहते हम ऐसा नहीं करेंगे। कमाल कहते ऐसा नहीं करेंगे तो गुरु की बदनामी होगी ना। गुरु की बदनामी सिर रहेगा, पहचान जाएंगे लोग, कहेंगे कबीर भी चोर, कबीर का बेटा भी चोर। बहुत आग्रह किए, संत कबीर ने कहा ऐसा नहीं करूँगा। उस समय कमाल कहते गुरुदेव यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शिष्य दियो जो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरुदेव शिष्य देने पर अगर गुरु मिल जाता तो उसको सस्ते समझिए, इसलिए पुत्र वो को छोड़ी उसी समय खंती से उनके गला को काट लिए। श्री सदगुरु काट करके जो भी सामान निकाले थे, सिर भी ले लिए, सामान निकाले थे लेके चल दिए। आश्रम गए, कमाल से कहते बेटी भोजन बनाओ। भोजन बन करके तैयार है। कबीर साहब पुत्र कमाल का, शिष्य कमाल का सिर लेकर के चले गए। वहाँ जब पहुँचे ना, सिर को अलग रख दिए, भोजन बन करके तैयार है। सिर ही जग गए तो घर में सर नहीं धरे हैं। सब मिल करके घर लाश को निकाले, घर को साफ किए, लाश को बाहर कर दिए, वृक्ष पर जाके बांध दिए। जैसे लोग फांसी नहीं लगाते हैं, लोग कहेंगे फांसी लगा करके कोई काट दिया। भोजन बनकर तैयार हो गया। संत कबीर साहब का चलिए भोजन कीजिए। 500 साधु कहते आपका पुत्र कमाल का, कमाल को बुलाइए। कहा कमाल अब आने वाले नहीं, कमाल आने वाले अब नहीं। 500 साधु कहते जब तक कमाल नहीं आएगा तब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे। खोजिए कहाँ है। रात्रि में निकले, जब ढूंढते गए वर्षा हो रही है। जंगल को बगीचा पहुँचते हैं, देखते बिजली जब चमका, देखते तो वृक्ष पर बांधा हुआ ऐसे लटका हुआ। कबीर साहब उठ करके वृक्ष पर चढ़े, रस्सी को खोले, कंधा पर उतारे, उतार करके जैसे लाए आश्रम में लाश को रखते हैं। का इसका धर कहाँ, सर कहाँ का? सर अंदर में। सर और धर को सटाते हैं। 500 साधु कहते उठो। श्री सदगुरु 500 साधु कहते उठो। कमाल उसी समय उठ करके बैठ गए और खड़े हो करके अपने गुरु के चरण में, 500 साधु के चरण में। श्री सदगुरु इतना ख्याति फैला संत कबीर साहब। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु ही तो हैं, गुरु की तो हैं, गुरु ही जीव के मित्र हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। कबीर साहब गए संत रविदास के पास। कहते जोरों की प्यास लगी, हमको पानी पिलाइए।
संत रविदास का जो एक बर्तन था, जो पानी था, उसमें चाम फूलता, जूता बनाने का काम करते थे ना, उसी में से पानी निकाल करके दे दिए। काफी ये चरणामृत है। संत कबीर साहब के मन में क्या दे रहे थे सबको? ये तो चाम का पानी हमको दे रहे थे। किसी तरह बच गए हैं। पानी लिए, बदनाम लिए, पानी लिए। कुल्ला करने के बहाने से क्या कि कुल्ला क्या करेंगे, पानी को नीचे कपड़े पर डाल दिए। नीचे आगे में गिरा रहे थे ना, कपड़ा पर गिर गया और उससे वापस गए। कमाली कहने लगी, बाबूजी, कमाली से जा कहते, बेटी जल्दी से पानी पिलाओ। कमाली कहने लगी, पिताजी आप तो गए थे रवि चचा के यहाँ, संत रविदास चचा के यहाँ गए थे, क्या आपको वहाँ पानी नहीं मिला? कहा पानी नहीं मिला, लेकिन पानी अच्छा नहीं था। पानी पिलाओ, जल्दी से कपड़ा को धोवो। श्री सदगुरु कपड़ा को धोने लगी, दाग चमक रहा था, दांत से कुपर कुपर करके से कमाली की दृष्टि खुल गई। सदगुरु कमाली की दृष्टि खुल गई। घट भी जा जब तमाशा और साधु, घट भी जा जब कमाली की दृष्टि खुल गई। जब कमाली का मुखाकृति चमकने लगा, मुखमंडल चमकने लगा, कबीर साहब कहते, बेटी तुम्हारी हालत? कहा पिताजी आपके वस्त्र में सब कला छिपा हुआ था। अब कबीर साहब फिर पहुंचे, वही दीजिए, कल कुछ चरनाम से भेंट मिलेगी। श्री सभी गोरखनाथ जी पहुंचे संत रविदास के पास, कहते हमको पानी पिलाइए। कमंडल बढ़ा दिए। शाम जिस बर्तन में पानी था, शाम फूला था, वो बर्तन का पानी कमंडल में डाल दिए। कहते पीजिए, चरणामृत है। संत रविदास श्री सदगुरु गोरखनाथ जी कहता, आज तो हम भ्रष्ट हो रहे, लेके चल दिए, पानी फेंके नहीं। जैसे कबीर साहब का आश्रम आते हैं, कहते कमाली बेटी मुझे पानी पिलाओ। तो कमाली कहने लगी, गोरख चाचा आप तो संत रविदास चचा के पास गए थे, वहाँ आपको क्या दो, प्रसाद हमको दीजिए ना। कमंडल बढ़ा दिए। अब कमंडल जैसे बढ़ाए, कमाली उठाकर गटागर सब पानी पी गए। कमाली की दृष्टि खुल गई। श्री सदगुरु पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है सब कमाली देख रही है। उसके बाद कमाली की शादी हुई, चले गए मुल्तान। श्री सदगुरु गोरखनाथ जी का ख्याति फैला। कहते गोरखनाथ जी कहते हम उसी का हाथ का भोजन करेंगे, पानी पिएंगे जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा। भिक्षा पात्र को भर देगा। कौन भरेंगे? सिर्फ भरता ही नहीं था। श्री सदगुरु बदारी का बदारी देते जाइए, भरेगा नहीं। जो भरेगा तो लोग का खाली न होगा। श्री सदगुरु वो भरता नहीं। इतना ख्याति फैल गया ना उस सत्संग में। गोरखनाथ जी कहते हैं उसी का हाथ के भोजन करेंगे जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा। वह गई घर, अपने पोतो उसकी बेटी एक भारत से साधु आए हैं, वो कहते मेरे भिक्षा पात्र को जो भर देंगे उसी का हाथ का भोजन मैं करूँगा। तो उनकी बहू पुतौ करूँगी, मैं पात्र को भरूँगी, आप जाइए निमंत्रण दीजिए। कहते बाबा मेरी बहू आपके भिक्षा पात्र को भरेगा। सो कौन है, कैसा है? अब चलिए ना। जैसे गए, कहते पहले मेरे भिक्षा पात्र को भराए, पहले मेरे भिक्षा पात्र को भरो। ऐसे मुट्ठी से अनाज को डाल रहे हैं, मुट्ठी में अनाज है, ये है भिक्षा पात्र भर गया। तब तुम्हारे हाथ का भोजन करेंगे। तब भोजन जब करने लगे, भोजन कर रहे हैं, कहते हैं बेटे तू ये ज्ञान कहाँ सीखा? एक ज्ञान तू कहाँ सीखा? तो उसमें अपने घूंघट को, पर्दा को हटाते हैं, कहते हैं गोरख चाचा श्री सदगुरु आप हमको नहीं पहचाने? कहा नहीं। कहा हम कवाली, कबीर की बेटी कमाली।
बेटी ज्ञान का पिताजी आपके कमंडल में ज्ञान था, कमंडल में आपका कमंडल का जो जल जो हम पिए थे, आप जो संत रविदास सता के पास आए थे, उसी दिन दृष्टि खुल गई। उस समय गोरखनाथ जी पश्चाताप कर लिए और पश्चाताप करते हुए कहते हैं, संत रविदास के पास है, कहते वही जल दीजिए, वही चरणामृत दीजिए जिससे मेरी दृष्टि खुल जाए। उस समय संत रविदास कहते हैं, प्यासा था तो पिया नहीं, जब प्यासा था तो पिया नहीं, अब प्यासो पिया को पाए। प्यासा था पिया नहीं, और जो पिया वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। वह तो यहाँ नहीं, वह चला गया मुल्तान। श्री सदगुरु और शरणामृत से भेंट नहीं। ऐसे संत हमारे धराधाम पर आए हैं। हमारे सदगुरु भी उच्च कोटि के संत सदगुरु श्री सदगुरु बहुतों को उद्धार किए, बहुतों को अभी भी दर्शन दे रहे हैं। श्री सदगुरु गुरुदेव बहुतों को दर्शन दे रहे। विश्व देते न गुरु सतगुरु संहित नहीं को निज दिन करिए। सेव यहाँ की पूर्णिया की बात है। प्रभात को निकास एक बहन है, उनका लड़का बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास इलाज कराए। डॉक्टर ने कहा मेरे पास इलाज नहीं है, इनको बाहर ले जाइए। वो बहन घर आई, रोती बिलखते गुरुदेव की तस्वीर के सामने, तो आज हमारा बेटा चाहिए। श्री सदगुरु हमारा बेटा वापस कर, हमारा बेटा, हम कुछ नहीं मांगे, हमारा बेटा का ठीक कर दिए। रोती बिलखती सो गई। सुबह का समय हुआ, गुरुदेव का पावन तस्वीर टंगा हुआ था, लगा फरिश्ता ऊपर से तस्वीर से नीचे लाठी लेकर के उतरे। गुरुदेव उतरे, उठा, आँख खोलते हैं देखते गुरुदेव तस्वीर से नीचे उतर गए। उठा तो उठ कर खड़े हो गए, उठ करके बैठे, गुरुदेव के चरण में निकट गए, प्रणाम करते स्तुति करा। गुरुदेव को प्रणाम, गुरुदेव को बैठाए गए। निकलने लगे तो कहाँ जाए कल के पदावली लावल जाए, देख कर स्तुति करे। पदावली याद नहीं, गुरु महाराज के याद नहीं छे। कल के जी ने कल के पदावली देख कर स्तुति याद कर लिया और कल से बुझवानी याद होते। श्री सतगुरु गुरुदेव भी बैठ करके प्रातः काल में स्तुति किए। स्तुति करनी, ये भजन गाओ, भजन गाओ, भजन गवाए, आरती किए। आरती करने के बाद गुरुदेव कहते अब हम जाए छी, अहाँ के बेटा ठीक भै गए। श्री सदगुरु उनके पुत्र को पेट में दर्द हो, छाती में जलन हो, डॉक्टर बीमारी को नहीं पकड़ पाए पूर्णिया में। अहाँ के बेटा ठीक भै गए, अब हम जाए छी। उड़ते हैं 10 वर्ष आगे। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा। नहीं को आन नहीं सुझा, फकत गुरु ही आधार। इसलिए जीवन में सत्संग कराइए, सत्संग गच लीजिए। एक सत्संग तो नहीं आ पाए हम। श्री सदगुरु हम काफ़ी अस्वस्थ। सत्संग करने के लिए एक दिन पहले आए, उस दिन भी पेट में दर्द। दूसरे दिन आते असह दर्द हो गया। वहाँ साहेब पूर्णिया साहेब बच्चा सब बोझ देखते। हम बोले किसी हालत में सत्संग में हमको दूर से पहुँचना, लेकिन स्थिति मेरा नहीं था। श्री सदगुरु 4 चक्का लेकर के बच्चा सब वहाँ से आया। हमको सुबह 4 बजे सुबह बोझ करके लेके चले गए। कुछ दिन सब यहाँ आए हैं, नहीं आए हैं। 5 फरवरी को यहाँ बच्चे का जन्मदिन था, नहीं था। काफ़ी सीरियस। पूर्णिया कहाँ, पटना, हर जगह गए। गुरुदेव की कृपा है कि आप लोग का दर्शन करने के लिए आए। डॉक्टर का हिदायत है कि अधिक नहीं बोलना। श्री सदगुरु इसलिए आप लोगों का दर्शन करने के लिए आए।
आप लोग का दर्शन किए, शरीर स्वस्थ रहेगा, फिर सेवा करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप वहाँ का भजन गाओ।